हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर, और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में मत लेना। दूसरा, सीआईटीएस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे उसको लेकर हम बात करेंगे। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अब देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @way2right। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही सर्च करेंगे CITES इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, जो अभी तक जिन स्टूडेंट ने फाइनल एडमिशन नहीं कराया है वो कह रहे हैं कि फाइनल एडमिशन कब तक होंगे और क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो क्लासेज है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक फाइनल एडमिशन नहीं कराया है वो कॉलेज में जाकर अपना फाइनल एडमिशन करा ले। अब बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी तो भाई आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे, जो सीआईटीएस के फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। तो आपको अपनी जो अटेंडेंस है उसको मेंटेन करके रखना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अटेंडेंस चाहिए होती है वो कम से कम 80% आपकी होनी चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ठीक है। बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो नोटिस है ये देख सकते हो आप। नोटिस ये 3-4 महीने पहले आया था डीजीटी की तरफ से, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो इसका सब्जेक्ट है, रेगुलेशन गवर्निंग एलिजिबिलिटी एज रिगार्ड्स अटेंडेंस ऑफ सीआईटीएस ट्रेनीज ऑफ सेशन 2023-24 फॉर अपकमिंग AITT सीआईटीएस। ठीक है। यानी जो आपके सीआईटीएस फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी स्टूडेंट नहीं बैठ पाते। उसके लिए इन्होंने बताया था कि कौन स्टूडेंट उसमें बैठ सकता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, और उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस मेन होती है। यहाँ पर आप देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जो ए पॉइंट है इसको देखिए, ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग मैथोलॉजी, मिनिमम 120 डेज ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस। यानी आपके जो लर्निंग आवर है कितने हैं, 1200 घंटे। ट्रेड टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मैथोलॉजी, ट्रेड टेक्नोलॉजी में आपकी ट्रेड थ्योरी, WCS, और जिनके पास सॉफ्ट स्किल है सॉफ्ट स्किल, ED, ये सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है। ट्रेनिंग जो ट्रेड टेक्नोलॉजी है उसका मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा। ट्रेड टेक्नोलॉजी में जो आपका एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, उसका पैटर्न क्या रहता है उसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझो, जो ट्रेड टेक्नोलॉजी है और ट्रेनिंग मैथोलॉजी है, इसका लर्निंग आवर 1200 घंटे है। और 1200 का जब आप 80% निकालोगे तो आपके कम से कम 120 दिन बैठेंगे, और 120 दिन आपकी बायोमेट्रिक होनी चाहिए। दूसरा है OJT, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट, ये आपका 150 घंटे का है। यानी मिनिमम 15 डेज या तो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए या फिर आपकी फिजिकल अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है। तो आपका कुछ ये क्राइटेरिया है। तीसरा, यहाँ पर ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल है। 240 घंटे। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हो, उससे फ़ायदा क्या होगा, जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। मेन चीज़ है यहाँ पर आपको, ये जो 1200 घंटे है और ये जो 150 घंटे है, ये कंपलसरी है, A और B। यानी आपको टोटल 135 दिन अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी है पूरे साल में, कम से कम। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी तो भाई आप एग्ज़ाम फीस जमा नहीं कर पाओगे, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और फिर आप फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो अटेंडेंस बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको अटेंडेंस के प्रति सीरियस रहना है, यानी अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करके रखना है। ठीक है। अगर किसी कारण कम हो गई, 80% नहीं है, जितना ये कह रहा है इतनी नहीं है, तो भाई फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, और नेक्स्ट सेशन में आपको अटेंडेंस कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठोगे। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करके रखना है। 80% उसको चाहिए होता है, ये क्राइटेरिया है डीजीटी की तरफ से। ठीक है।
तो मेरे हिसाब से जो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, इस रिगार्डिंग आपका डाउट दूर हो गया होगा। जो ये नोटिस है, इसको मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, जो व्हाट्सअप चैनल है उस पर डाल दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है बॉयज़ के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो गर्ल्स व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से उनको लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीआई टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सभी ट्रेड के लिए बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 18.3% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जिसमें एक बड़ी संख्या ऐसी है जिन लोगों ने मतलब वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया है वो कर ले, आपको रेगुलर यहाँ पर वीडियोज़ मिलती रहेगी सीआई टेस्ट के रिगार्डिंग। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड के जो होती है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, एमएमवी, जो इस टाइप की ट्रेड है। यहाँ पर आप देखिए आपका सब्जेक्ट जो भी ट्रेड है, आपकी ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस सभी के लिए है। ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी ये सभी का कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे आपकी ट्रेड कुछ भी हो, ये कॉमन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है। और भाई ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, आपको इसमें थ्योरी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हुआ था तो बच्चों को बहुत परेशानी आई है। इसको पीओटी भी बोलते हैं, ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी को पीओटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चौथा आपका सब्जेक्ट है ईडी। तो जो इंजीनियरिंग ट्रेड वाले, इंजीनियरिंग ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं, उनके ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इनका सिलेबस आपको जल्द ही मिल जाएगा, उसको रिगार्डिंग वीडियोज आ जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप है उसमें जो ट्रेड आती है उनको लेकर बात कर लेते हैं, जैसे कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, एफडीटी, सीएसए, स्टेनोग्राफर, जो ऑफिस मैनेजमेंट बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर देखिए एसओटी हो गई। तो यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक तो आपका ट्रेड थ्योरी जो भी आपकी ट्रेड है, और ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी, ये कॉमन सब्जेक्ट है सभी के लिए, चाहे आपकी ट्रेड कुछ भी हो, ये मैंने आपको बता ही दिया। और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, क्योंकि आपने अभी तक, ये आपके लिए न्यू है, आपने इस रिगार्डिंग अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ट्रेड थ्योरी में तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, आईटीआई में या डिप्लोमा या बीटेक में आप पढ़ के आए उस रिगार्डिंग। ठीक है। और तीसरा आपका सब्जेक्ट रहने वाला है सॉफ्ट स्किल। आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट अपनी तैयारी करना चाहता है अच्छे से, तो एक नया प्रोग्राम बनाया है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली व्हाट्सअप नंबर है। और ये जो प्रोग्राम रहने वाला है ये पेड प्रोग्राम रहेगा। इसमें क्या रहेगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो प्रेशर पेपर है, जो टेस्ट सीरीज है, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। और खासकर इसमें एक चीज़ और ऐड रहेगी, ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जो अभी तक कहीं नहीं थे, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जो ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी का प्रैक्टिकल पेपर होता है, उस रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन होगी, जिसमें लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान, तो ये चीज़ें रहेंगी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, ज्वाइन करना चाहता है, वो सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, जो मैंने अभी आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर बताया, उस रिगार्डिंग आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता भी दिया, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, भाई बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी 80% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो भाई एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है। यहाँ पर 1200 लर्निंग आवर है, जिसमें कम से कम 120 दिन, और ग्रुप प्रोजेक्ट जो ओजीटी है, उन जॉब ट्रेनिंग, ये 150 घंटे, जिसमें मिनिमम 15 दिन आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए बायोमेट्रिक। और ये चीज़ ऑप्शनल है, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ें कंपलसरी है। ये नोटिस मैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो। जो भी आपका डाउट है कमेंट करके पूछना।